वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे, जो आप एक मुद्दा सुन पा रहे हैं SYL का। क्योंकि आपका एडीओ का एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ SYL। हम आज इमोशनल ना होके इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ पंजाब से स्टूडेंट भी कनेक्ट हैं और हरियाणा से ऑलमोस्ट हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कुछ एक हम विवाद सुन पा रहे हैं उस पर हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल ये एक था बिफोर 1966, तो सबसे पहले हरियाणा को बांटने की जो मांग कहाँ पे उठी थी, सो वो स्टार्ट होती है 1920 से, या फिर एग्जैक्ट अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो 1929 और 28 के आसपास। ये मांग क्यों उठी थी कि हरियाणा और पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब से मांग ज़्यादा उठी थी। मास्टर तारा सिंह ने भी उठाई थी 1948 में, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। एंड संत फतेह सिंह जो थे, उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ ये कमिटमेंट कर दिया था कि इनका कल्चर ना हमसे मिलता है और इनकी जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल भी हमसे नहीं मिलती, तो इसको डिवाइड किया जाए। फिर हरियाणा ने जोरों शोरों से इसको मांग उठाया कि हम पंजाबी लैंग्वेज क्यों बोलें, फर्स्ट लैंग्वेज हम पंजाबी क्यों रखें। उसके बाद इसको एग्जामिन किया गया बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फिर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को अलग अलग कर दिया गया। हालांकि जो हिमाचल है उसको यूटी रखा गया था कुछ दिन तक, उसके बाद इसको भी एक कंप्लीट स्टेट बना दिया गया। अब जो सतलुज यमुना लिंक, जो फुल फॉर्म है SYL की, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये बेसिकली क्या मैटर है। क्या ये कोई पंजाब की नदी है या फिर हरियाणा सा, जो कोई भी इसमें हिस्सा कितना हरियाणा का। सबसे पहले एक एग्रीमेंट होता है 1960 में बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत। इस एग्रीमेंट में मेन जो 5 रिवर थी, एक्सक्लूड यमुना और सतलुज, इसमें बेसिकली क्या बताया गया था कि जो रावी और सतलुज है, इसको हम साथ में लेके चलते हैं। सतलुज, इसका जो 80% वाटर है ये इंडिया यूज़ करेगा और 20% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा। लेकिन जो बाकी 3 रिवर हैं, झेलम, चिनाब और इंडस रिवर, चिनाब, झेलम और इंडस, इनको यूज़ करेगा 80% पाकिस्तान और 20% इंडिया। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन 1966 में हरियाणा और पंजाब जैसे ही अलग होते हैं, तो जो 2 रिवर भारत के पास आई, दैट इज़ सतलुज और रावी, इसमें जो पानी अलॉट होना चाहिए था, तो ये तो अनडिवाइडेड पंजाब को मिला था। उस टाइम हरियाणा भी इसका हिस्सा था। तो हरियाणा को कितना हिस्सा मिला था यहाँ पे, 35.18% पंजाब का जो टोटल एरिया था उसमें से मिला था। तो इतना हरियाणा को वाटर भी मिलना चाहिए था। लेकिन ये मुद्दा इतना सेंसिटिव क्यों है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इतना सेंसिटिव इसको क्यों बना दिया गया। सबसे पहले, अगर वाटर रिसोर्स जो है वो आप जानते हो एक नेचुरल रिसोर्स है, और इस पर जो एक्ट बना सकती है या फिर कानून वगैरह कौन बना सकता है, स्टेट। क्यों बना सकता है, क्योंकि वाटर को डाला गया स्टेट लिस्ट में। तो जिस लिस्ट में जो मैटर है उस पर पहला जो प्रायोरिटी है उसी स्टेट को है, या फिर जिसको पावर दी गई है उसी को यहाँ पे कानून बनाने का हक है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन फिलहाल हमें यमुना का पानी और सतलुज का पानी, इस पर हमारा मैटर नहीं है। हमारा जो मैटर है वो रावी और व्यास का जो पानी है इस पे है। तो क्या पंजाब के पास है रावी और व्यास? नहीं, ये तो हिमाचल से निकलती है। क्या हिमाचल के पास है? नहीं, ये तो तिब्बत से आती है। तो क्या पंजाब रोक सकता है हरियाणा को पानी देने से? नहीं। फिर तो हिमाचल बोल दे मैं नहीं दूंगा, उसके बाद तिब्बत बोल दे कि मैं नहीं दूंगा, फिर चाइना बोल दे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मेन इश्यू है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब हरियाणा को 35.18 मिलना चाहिए था, वो हरियाणा को नहीं मिला, क्योंकि पंजाब ने क्या कहा कि हम तो पानी नहीं देंगे। क्यों कहा? क्योंकि पंजाब जो फार्मिंग थी उस टाइम में, जैसे आप जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो जो पंजाब के फार्मर्स थे अच्छी खासी इनकम उनको हो रही थी, जो बड़े फार्मर थे। और पॉलिटिक्स में अगर उनसे वोट बैंक चाहिए तो हमें क्या मुद्दा लेके आना पड़ेगा कि पानी हम नहीं देंगे, तो उससे आप वोट जीत सकते हो। इस टाइप की मैटर चले कुछ साल तक। लेकिन जो वोटर है उसके लिए एक ट्राइब्यूनल हमने बनाई है, 262 आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की,
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के तहत ट्राइब्यूनल्स में जा सकते हैं, और जो ट्राइब्यूनल आपको फैसला देगा वो बाइंडिंग इन नेचर होगा। तो इसने ये बोल दिया था कि हरियाणा को पानी मिलेगा। फिर बात आई 1980s में, जब इंदिरा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे हम एक सतलुज और यमुना लिंक, क्योंकि सतलुज यहाँ से आती है और ये वाला जो हिस्सा है, बाकी दोनों यहीं से आती हैं। थोड़ा सा मैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हरियाणा में जो यमुना नदी है ये यहाँ पे बाउंड्री बना के यूपी में चली जाती है, और सतलुज अगर यहाँ से आए तो हरियाणा का जो ये पोर्शन है इसमें भी इरिगेशन हो सकती है। लेकिन पंजाब ने टाइम टू टाइम रिफ्यूज़ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन पंजाब ने खुद का एक्ट बना दिया था 2004 में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटर स्टेट जो लिस्ट है, सॉरी इंटर स्टेट बोल रहा हूँ, स्टेट लिस्ट में कौन एक्ट बना सकता है, कौन कानून बना सकता है, हमारा स्टेट। तो ये मैटर था 2004 में, इसको पंजाब ने बना दिया कि हम पानी नहीं देंगे, क्लियरली इसको बोल दिया गया था। लेकिन जैसे हम जानते हैं 2004 के आसपास हरियाणा में INLD की सरकार बनी थी, तो इन्होंने जो सिरसा से इनकी पार्टी थी, तो बेसिकली इन्होंने इस पर जोर शोर दिया। इन्होंने फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि एट द एंड सुप्रीम कोर्ट के जो नेचर है वो सभी पे बाइंडिंग होती है, और जुडिशियल रिव्यू भी इस चीज़ का हो सकता है। तो दो स्टेट के बीच में फाइनली क्या बोल दिया गया 2009 में कि आप 92 किलोमीटर की एक कैनल बना सकते हो, हरियाणा को बोल दिया गया, और बाकी जो टोटल थी 214 किलोमीटर की एक सतलुज और यमुना लिंक करने वाली एक नहर बनेगी, बाकी जो एरिया है 122 इस पे बनाएगी पंजाब। लेकिन पंजाब ने आज तक कैनल नहीं बनाई, हरियाणा ने बहुत पहले बना ली थी, और हरियाणा के उस कैनल में पानी कभी भी नहीं आया। लेकिन अब जो रिसेंटली जो CM थे पंजाब के, आप नाम जानते होंगे, जो पहले थे अभी नहीं है, उन्होंने क्या कहा कि हम पानी कहाँ से दें, हमारे पास पानी नहीं है। हमारे पास 2029 के आसपास हमारे 17 ब्लॉक्स में वाटर क्राइसिस होगा। लेकिन हरियाणा ने क्या कहा कि वी हैव ऑलरेडी 1700 फीट बिलो द सॉइल वाटर है, कि 1700 फीट नीचे जाके हमें पानी निकालना पड़ रहा है ग्राउंड वाटर से, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप बात करें 2029 की, तो ये डिस्प्यूट इस हिसाब से चल रहा है, और अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा बना दिया। तो क्या अथॉरिटी, पानी किसी के हाथ में नहीं होता, नेचुरल रिसोर्स है, और ना आप पानी से ऐड भी नहीं कर सकते पानी को, और ना ही निकाल सकते, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर इसको हम इमोशनली ना लेके इसको समझना चाहें तो सीधी सी बात है, जब अनडिवाइडेड पंजाब था उसको ये पूरा हक था ये रावी और व्यास का पानी यूज करे, लेकिन डिवाइडेड पंजाब को ये अथॉरिटी नहीं थी। दैट्स द पॉइंट। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे आपको गलतफहमी मिलेंगी कि हम एक करना चाहते हैं इन तीनों को। अगर एक करना हम चाहते हैं तो पहले हमने डिवाइड क्यों किया था, कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने इसको क्यों डिवाइड किया, फिर तो हम पूरे भारत को एक बनाते। लेकिन भारत में जो मेन खासियत है, अगर इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती तो इंडिया आज तक यूनाइट नहीं होता। ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि इंडिया को हम इस हिसाब से तोड़ देंगे कि बाद में भी ये लोग चाह के भी साथ नहीं रह सके। जैसे यहाँ पे ट्राइब्स हैं, अलग अलग लोग हैं, यहाँ पे इनको वोटर नहीं मिलता, यहाँ पे ट्राइब्स हैं, यहाँ पे फिर बिजनेसमैन है, यहाँ पे बिजनेसमैन है, यहाँ पे फार्मर्स है, फार्मर्स कम्युनिटी, यहाँ पे फिर अलग ही। तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, यहाँ पे ट्राइब्स हैं, तो क्या इंडिया यूनाइट नहीं हो सकता? हो सकता है। और जो एक हम चलो इस बात पे फिर कभी बात करें कि जो नेशनल को रिप्रेजेंट करता है, नेशन को, उसको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर हरियाणा से कोई ऐसी पर्सनैलिटी ऐसी विवाद करती है तो ये गलत है, क्योंकि हमें वी आर नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट से हम सोचते हैं, एज ए होल और कम्युनिटी अगर हम सोच रहे हैं तो उसको एक इंडिया लेवल पे, और फिर बाद में हम बात करते हैं इंडिया में कि वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। तो इस टाइप के आई थिंक जजमेंट अपने आप में सोवर्निटी और इस सब पे अगर हमें यूनाइट रहना है तो इन सब बातों को हमें साइड में रखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो मेन यहाँ पे मुद्दा आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये बता सकते हो कि रावी और व्यास का जो पानी है उसको लेके मेन डिस्प्यूट है, और इसका जो पानी है इससे हम सतलुज रिवर और यमुना रिवर जो रिवर है इस पर एक लिंक बनाएंगे, और उस रिवर का कैनल का नाम देंगे कि सतलुज यमुना लिंक।
तो बेसिकली ये पॉइंट था। डिटेल में हम किसी और दिन जानेंगे। बाकी मेरे पास 3-4 बच्चों का मैसेज आया था कि सर इस पर थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। सो ज्योग्राफी क्लास में हम बाद में कर लेंगे। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर गेन हुई होगी। और प्लीज़ लाइक द सेशन। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसी टाइम कुछ डिसलाइक आ जाते हैं। आई डोंट थिंक कि जब 4 मिनट की वीडियो है और जस्ट 2 सेकंड बाद डिसलाइक कर रहा है तो देर इज़ नॉट जेन्युइन पर्सन और उस वीडियो को देख भी नहीं रहा। सो आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ लाइक द वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।